जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद गुरुजी स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, सीटेट परीक्षा 2022 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र प्रैक्टिस सेट हम लेकर आते हैं। डेली क्लासेस आपको 7:30 बजे मिलती हैं। तो देर न करते हुए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम आप सभी से कहना चाहेंगे कि आप सभी लोग पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए, हर एक प्रश्न को नोट करते जाइए, क्योंकि सीटेट की परीक्षा में आप सभी को रिवीजन के लिए सहायक होंगे। सीटेट परीक्षा जो है इस बार ऑनलाइन होगी, पिछली बार भी ऑनलाइन ही हुआ था। तो जो प्रश्न पूछे गए हैं वही प्रश्न हम आपको इस वीडियो में लेकर आए हुए हैं आपके लिए। तो हर प्रश्न को नोट करते जाइए, क्योंकि हर प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण होने वाला है। पहला प्रश्न है, एमएलएम न्यूनतम अधिगम स्तर मूल रूप से एक ऐसा उपागम है जिसकी मान्यता है कि किसी भी कार्य को सभी विद्यार्थी न्यूनतम स्तर तक सीख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रश्न द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसे कितने भिन्न तरीके से हल किया जा सकता है जिससे कि सृजनात्मक चिंतन को बढ़ाया जा सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन सूक्ष्म शिक्षण है। सूक्ष्म शिक्षण की अगर हम बात करें तो सूक्ष्म शिक्षण है प्रभावशाली शिक्षण। पूछा जाएगा सूक्ष्म शिक्षण है तो सूक्ष्म शिक्षण है प्रभावशाली शिक्षण। नेक्स्ट है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र संबंधित नहीं है। बच्चे द्वारा प्राप्त विकासात्मक स्तर, बच्चे द्वारा प्राप्त किया जाने वाला विकासात्मक स्तर, बच्चे द्वारा कभी न प्राप्त किया जा सकने वाला विकासात्मक स्तर, बाह्य सहयोग से प्राप्त किया जा सकने वाला विकासात्मक स्तर। इस प्रश्न का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, जो कि समीपस्थ विकास के क्षेत्र से संबंधित नहीं है, बाह्य सहयोग से प्राप्त किया जा सकने वाला विकासात्मक स्तर। बाकी के तीनों जो हैं इससे संबंधित हैं। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा समूह सृजनात्मकता के तत्वों के संबंध में सही है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। प्रवाह, विविधता, मौलिकता और विस्तार जो है सही है, सृजनात्मकता के तत्व के संबंध में सही है। एक 5 वर्ष के बालक में अपने एक 5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्रायड द्वारा क्या नाम दिया गया है? अब ध्यान दीजिएगा कि ओडिपस कॉम्प्लेक्स जो होता है, यह क्या होता है कि पिता के प्रति होता है बच्ची का, और इंसेक्टा जो होता है, इस प्रश्न का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 4 से 5 वर्ष के बालक में अपने पिता के अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम होता है। तो ओडिपस जो होता है बच्चे क्या करते हैं माता के प्रति, और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो होता है लड़कियां अपने पिता के प्रति आकर्षित होती है, अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित होती है। तो ओडिपस कॉम्प्लेक्स जो होता है बालक अपनी माता के प्रति प्रेम भावना अत्यधिक विकसित होता है, और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो होता है लड़की का पिता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। तो इसी को फ्रायड द्वारा नाम दिया गया है। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक के सीखने के गौण नियम में शामिल नहीं है? तो अब ध्यान दीजिएगा, सादृश्यता का नियम, क्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम। तो कौन सा नहीं शामिल है ऐसा पूछा गया है, तो नहीं शामिल है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। सादृश्यता का नियम इनका है, आंशिक क्रिया का नियम है, बहुप्रतिक्रिया का भी नियम है थॉर्नडाइक का। स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाना सीखते समय उसके पूर्व अनुभवों का सहायक होना किस प्रकार की अधिगम अंतरण का उदाहरण है? तो उदाहरण है ऊर्ध्व अंतरण का। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। नेक्स्ट, बुद्धिलब्धि का प्रत्यय प्रस्तुत किया गया। बुद्धिलब्धि का जो प्रत्यय प्रस्तुत किया गया था किसके द्वारा किया गया था? विलियम स्टर्न के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था गार्डनर महोदय ने किया हुआ था। नेक्स्ट, उस श्रेणी को पहचानिए जो अधिगम के स्थानांतरण के प्रकारों को सूचित नहीं करती है। अधिगम के स्थानांतरण के प्रकारों को सूचित नहीं करती है, वह है एक पुच्छीय, द्विपुच्छीय, जबकि धनात्मक, ऋणात्मक, क्षैतिज, लंबी, एक पक्षीय, द्विपक्षीय जो होते हैं सूचित करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अधिगम का अधिकतर हस्तांतरण संभव है? किस क्षेत्र में पूछा गया है
तो है ऑप्शन नंबर 3 सामान्यीकरण में। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार प्राक संप्रत्यात्मक एवं अंतर्दर्शी अवधि संबंधित है, तो किससे संबंधित है? उपरोक्त में से कोई भी नहीं। जो उन्होंने कहा है प्राक संप्रत्यानात्मक, तो न तो संवेदी पेशी अवस्था संबंधित है, मूर्त न औपचारिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अभिप्रेरणा की का चालक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? अभिप्रेरणा का चालक सिद्धांत जो दिया गया था वो दिया गया था मैस्लो महोदय के द्वारा। यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष और कालानुक्रमिक आयु 4 वर्ष है तो बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो आप सभी को बुद्धि लब्धि के बारे में बता दें तो बुद्धि लब्धि का जो सूत्र होता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणित 100 होता है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये इसको इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब 25 को इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 125 125 हो जाएगा। मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणित 100 होता है इसका सूत्र। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बन जाए स्टडी विद गुरुजी के परिवार का हिस्सा। हम आप सभी की तैयारी के लिए लाते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अगला प्रश्न, थार्डनाइक ने सीखने का नियम नहीं दिया था, तो कौन सा नियम नहीं दिया था? अवलोकन का नियम नहीं दिया था, जबकि तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम थार्डनाइक के ही नियम हैं। निम्न में से कौन शिक्षण कौशल से संबंधित नहीं है? श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्न पूछना, प्रश्नों को हल करना पूछा है, संबंधित है। निम्न में से कौन शिक्षण कौशल से संबंधित है? तो तीनों संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वाइगोत्स्की महोदय ने। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? तो समावेशी शिक्षा में सामान्य और विशिष्ट छात्र दोनों शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही होगा। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? तो सभी क्षमता निर्माण, अभिभावक की भागीदारी और अभिप्रेरणा तीनों की आवश्यकता होती है समावेशीकरण की सफलता के लिए। निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिगम को गेने महोदय ने अपनी अधिगम सोपानिकी में सर्वाधिक निम्न स्थान पर रखा है? तो सांकेतिक अधिगम को उन्होंने निम्न स्थान पर रखा हुआ है। शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव उदाहरण है किसके? उद्दीपन परिवर्तन कौशल के। शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव उदाहरण है उद्दीपन परिवर्तन कौशल के। निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? तो संप्रेषण प्रक्रिया का जो तत्व नहीं है वह है पुनर्बलन। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदित मना बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त कहा जाता है? तो कहा जाता है उसको वैयक्तिक अनुदेशन उपयुक्त होता है जो मंदित मना अर्थात मंद बुद्धि के बालक होते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, बिल्कुल प्रक्रिया है। शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुखी प्रक्रिया है, विकास एक मात्रक प्रक्रिया है, वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही हो जाएगा। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्र विशेष में बालक की विशिष्ट योग्यता तथा विशिष्ट क्षमता को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो अभिक्षमता कहते हैं। किसी एक क्षेत्र में बालक की विशिष्ट योग्यता जो होती है या क्षमता होती है उसको अभिक्षमता कहते हैं। ब्रूनर की प्रतिबिंबात्मक अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से मिलती जुलती है? तो हम मिलती जुलती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से मिलती है। निम्न में से कौन व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है फ्रायड महोदय। नेक्स्ट, सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता है उसे कहा जाता है उद्भवन। बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनिग्राम। तो दोस्तों
अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हुए थे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सीटेट में अभी तक पूछे जा चुके हैं। ऐसे ही आगे भी हम आप सभी के लिए प्रश्न लेकर आते रहेंगे, लेकिन उससे पहले हम आप सभी से चाहेंगे कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके स्टडी विद गुरुजी परिवार का हिस्सा बन जाएं। तो आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।